आज के मॉडर्न वर्ल्ड में देश और दुनिया को चलाते हैं पॉलिटिशियंस और सरकारें। इस सिस्टम से पहले हुआ करती थी मोनार्कीज, यानी राजा और महाराजा हेड ऑफ स्टेट हुआ करते थे। और इससे पहले का जो फेज था उसमें सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही थी। अब हिस्ट्री में जब भी सिविलाइजेशंस की बात होती है तो कुछ फेमस नाम तो हमेशा सामने आते ही हैं, जैसे इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडस वैली या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि इन सभी में से सबसे पहली सिविलाइजेशन कौन सी थी, तो हो सकता है कुछ लोग इजिप्ट बोले और कुछ लोग इंडस वैली बोले। मोरोवर, आप अक्सर कुछ लोगों से सुनते होंगे कि इंडिया सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है और इंडिया को पहले सोने की चिड़िया भी बोला जाता था। इस वीडियो में हम वही सब डिस्कस करेंगे और इसके पीछे का सच जानेंगे कि दुनिया की सबसे पहली बड़ी सिविलाइजेशन कौन कौन सी थी और वो किस टाइम पीरियड पे डेवलप कर रही थी। दुनिया की सबसे पहली सिटी और स्टेट कौन सी थी और ये सभी सिविलाइजेशन का क्या रोल रहा दुनिया को शेप करने में, ये सभी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो 12,000 साल पहले जब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया तो इसके बाद ह्यूमन एंसेस्टर्स की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। इस रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमंस ने अपनी नोमैडिक या फिर आदमखोर लाइफस्टाइल छोड़ दी थी और ये खेती करने लगे थे। ये सारा दिन अपने खेतों में टाइम स्पेंड करने लगे और इनको अब एक जगह पे अपना बसेरा बनाना पड़ता था ताकि ये अपने खेतों को मैनेज कर सके। और इसीलिए इन्होंने अपने परमानेंट कैंप्स और सेटलमेंट्स बनाना स्टार्ट किए। जैसा हमने अपने एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के वीडियो में भी डिस्कस किया था, सबसे पहले फार्मिंग विलेजेस बनना स्टार्ट हुए थे मिडिल ईस्ट के टर्की, सीरिया और इराक में, और इस एरिया को बोला जाता है फर्टाइल क्रेसेंट। और इनमें से कुछ अर्ली सेटलमेंट्स के नाम थे, जैसे मॉडर्न सीरिया में अबू हुरैया और मॉडर्न जॉर्डन में एन गजल। इनमें कुछ 100-200 फार्मर्स रहा करते थे, एक दूसरे की बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में। अब क्योंकि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की वजह से फूड प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था और इसलिए पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई और ये परमानेंट सेटलमेंट्स धीरे धीरे छोटे छोटे विलेजेस में कन्वर्ट हो गए और अगले 2-3 हजार साल तक कुछ बहुत ही सक्सेसफुल विलेजेस पिक्चर में आना शुरू हुए। इनमें से कुछ बड़े विलेजेस थे, जैसे जॉर्डन वैली में जेरिको, ये आज की डेट के पैलेस्टीन में है और 10,000 साल पहले तक ये अच्छा खासा गांव बन चुका था। एक और बड़ा एग्जांपल है टर्की में चाटलहोयू। ये 9,000 साल पहले से डेवलप होना शुरू हुआ और अगले कुछ 100 सालों में इसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10,000 लोगों की हो चुकी थी। अब मिडिल ईस्ट के फर्टाइल क्रेसेंट एरिया में और भी बहुत सारे विलेजेस थे, लेकिन ये दो नाम जेरिको और चाटलहोयू काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स तक भी इनके काफी सारे ट्रेसेस थे जिनको आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे थे। यानी आप ये देखेंगे कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद ह्यूमंस के एवोल्यूशन में मिडिल ईस्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फार्मिंग की दुनिया ने ह्यूमंस की सिर्फ फूड हैबिट्स ही चेंज नहीं की, इसके और भी कुछ बहुत बड़े और फार रीचिंग इंपैक्ट्स रहे आगे आने वाली ह्यूमन लाइफ के सोशल सेटअप में। फॉर एग्जांपल, जैसे ही सेटलमेंट्स और विलेजेस में कल्टीवेशन और खेती बढ़ी, फूड प्रोडक्शन बढ़ने लगी और ह्यूमंस को स्टोरेज यूनिट्स बनानी पड़ी। और फिर जब सामान ज्यादा था तो उसे ट्रेड करना पड़ा, जहां से कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई। कमर्शियल एक्टिविटी से वेल्थ जनरेट हुई और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हुआ। और फिर धीरे धीरे रफली 5-6 हजार साल पहले एक ऐसा टाइम आ गया था जब ये विलेजेस बड़ी बड़ी सिटीज में कन्वर्ट हो गए थे और यही वो टाइम था जहां से मॉडर्न सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के स्टार्ट होने के तकरीबन 4,000 साल बाद, यानी ऑलमोस्ट 8,000 साल पहले, दुनिया के सबसे पहले टाउन्स और सिटीज डेवलप होना शुरू हुए मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया का हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलेवेंस रहा है और इसका ग्रीक में मतलब होता है बिटवीन द रिवर्स। यानी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन डेवलप हुई
टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के बीच के एरिया में। अगर इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो ये बाय एंड लार्ज मॉडर्न डे इराक का एरिया था, लेकिन इसमें कुछ हिस्सा ईरान, सीरिया और टर्की का भी टच होता था। और परहैप्स ये नदियों के पास डेवलपमेंट का एक रीजन ये भी हो सकता है कि ह्यूमंस इनके पानी से अपने इरिगेशन कैनाल्स को मैनेज करते थे, जिन्हें वो यूज करते थे अपने खेतों के लिए। मेसोपोटामिया रीजन का जो सबसे पहला टाउन था उसका नाम था इरीदू, और ये डेवलप होना शुरू हुआ 8000 साल पहले से 6200 साल के बीच में। और इरीदू के कुछ टाइम बाद बना उरुक, और ये दुनिया की पहली ट्रू सिटी थी। तकरीबन 5000 साल पहले इस सिटी का टोटल एरिया था 620 एकड़, जिसमें अब ऑलमोस्ट 5000 लोग रहते थे। ये इरीदू और उरुक आपको आज की डेट में भी दिख जाएंगे मॉडर्न डे साउदर्न इराक में। यानी बोलने का मतलब ये है कि 5000 साल पहले तक आते आते मेसोपोटामिया में बड़ी बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड सिटी और स्टेट्स डेवलप होना शुरू हो गई थी, जहां पे एग्रीकल्चर और इरिगेशन अब बहुत ही एडवांस हो गया था। साथ ही ट्रेड डेवलप हो रहा था, बड़े बड़े महल बन रहे थे और रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप्स भी थे। और ये सिटीज अब एक सेंटर बन चुकी थी ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और पॉलिटिकल पावर की। यानी मिडिल ईस्ट का और फर्टाइल क्रेसेंट के कुछ एरिया का कितना इंपॉर्टेंट रेलेवेंस रहा है ह्यूमन हिस्ट्री में। सबसे पहले तो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद कुछ शुरुआती फार्मिंग कैंप्स भी इस एरिया में बने, और उसके बाद मॉडर्न डे सिविलाइजेशन की शुरुआत भी यहीं से हुई। और इसीलिए मेसोपोटामिया को कभी कभी बर्थ प्लेस ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद जब पॉपुलेशन बढ़ी तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा। जब इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीज फर्दर डेवलप होती रही तो अब उन्हें ऑर्गेनाइज और कंट्रोल करने के लिए भी कोई चाहिए था, और यहीं से बनना शुरू हुई कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज, जहां पे अब हायरार्कीज और लेयर्स आना शुरू हो गए। यानी कोई रूलर बना, किसी को कॉमनर या फिर आम आदमी का दर्जा दिया गया और किसी को स्लेव बनाया गया। और ये रूलर्स के फैमिली मेंबर्स जो होते थे ये भी इन्हीं के नीचे ही काम करते थे, या तो ये बड़ी बड़ी पोजीशंस होल्ड करते थे या फिर ये प्रीस्ट बनते थे। अब आप देखिए आज के टाइम पे नेपोटिज्म को लेकर कितनी बहस होती है, लेकिन ये तब से चला आ रहा है जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्चुअली स्टार्ट हुई। अब जब ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज फर्दर डेवलप होती रही, ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता रहा, तो इन सब के बीच में ट्रांजैक्शंस अब जुबानी तो नहीं हो सकते थे, इसीलिए एक नए तरह के कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी। और इसी टाइम पे इन्वेंट होती है दुनिया में रिटन कम्युनिकेशन। अब यहां पर भी मेसोपोटामिया का नाम आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 5500 से 5000 साल पहले के बीच में साउदर्न मेसोपोटामिया में ग्रुप ऑफ पीपल रहा करते थे, जिनको बोलते थे सुमेरियंस। इन्होंने इन सभी ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए एक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन्वेंट किया, जिसे हम बोलते हैं राइटिंग। सुमेरियंस ने एक साइन सिस्टम इन्वेंट किया, जिन्हें ये लिखते थे क्ले की टेबलेट्स में, और इन साइंस को ये यूज करते थे नंबर्स को डिनोट करने में, लोगों को डिनोट करने में, जानवरों को क्लासिफाई करने में, लैंड और टेरिटरीज को डिनोट करने में, और डेट्स को डिनोट करने में। ये राइटिंग और साइंस सिस्टम के साथ साथ सुमेरियंस ने मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री को भी काफी बढ़ावा दिया, क्योंकि अपनी वॉल्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, अपनी फील्ड्स का सर्वे करने के लिए और अपने बड़े बड़े इरिगेशन कैनाल्स को मैनेज करने के लिए इन्हें अब एक नंबर सिस्टम की जरूरत पड़ी। ये सुमेरियंस की एक बहुत बड़ी लेगेसी जो हम आज दिन तक यूज करते हैं, ये बेस 60 न्यूमेरिक सिस्टम। यानी एक घंटे और एक मिनट को 60 पार्ट्स में डिवाइड करना और एक सर्कल को 360 डिग्रीज में, ये सभी सुमेरियंस की इन्वेंशन थी। ये रिटन कम्युनिकेशन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया बढ़ते हुए ट्रेड को मैनेज करने में और एक ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन करने में। ये राइटिंग से पहले
ह्यूमंस अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे कुछ अलग अलग तरह के सिंबल्स यूज करके, लेकिन राइटिंग की डेवलपमेंट ने यानी स्पोकन लैंग्वेज को लिखकर रिप्रेजेंट करना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप था ह्यूमंस की इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन में। और इन सभी डेवलपमेंट्स के अलावा ये भी बोला जाता है कि सुमेरियंस मिडिल ईस्ट के वो पहले लोग थे जिन्होंने स्टोन एज से ब्रॉन्ज एज में एंटर किया था। और यही रीजन है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट से मानते हैं कि मेसोपोटामिया ने ट्रेड, राइटिंग, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, आर्किटेक्चर, टाउन्स और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को बहुत बढ़ावा दिया। इसके बाद फाइनली मेसोपोटामिया को कॉन्कर कर दिया पर्शियन एम्पायर 539 बीसी में, यानी रफली 2500 साल पहले। मेसोपोटामिया के अलावा और जो कुछ बड़ी बड़ी सिविलाइजेशंस थी, उसमें से एक थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो नाइल रिवर के पास के एरिया में डेवलप हो रही थी। ये ऑलमोस्ट 6000 साल पहले से स्टार्ट हुई, लेकिन तकरीबन 4 से 5000 साल के बीच में इसमें काफी सारी डेवलपमेंट्स हुई, और यही वो टाइम था जब पिरामिड्स बने। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैसे तो मॉडर्न डे पाकिस्तान में मेहरगढ़ नाम से एक फार्मिंग विलेज डेवलप हो चुका था तकरीबन 8500 साल पहले, लेकिन इंडस वैली अपने पीक में आई ऑलमोस्ट 4600 से 4000 साल के बीच के पीरियड में। और इस पीक पीरियड को कभी कभी मैच्योर्ड हड़प्पन भी बोला जाता है। ये इंडस और घग्गर हाकरा रिवर के पास का एरिया था, और इसमें एरियाज इंपैक्टेड थे जैसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब इंडस वैली की सबसे शानदार सेटलमेंट्स थी मोहनजोदारो और हड़प्पा, और इनके बारे में ये बोला जाता है कि ये प्रॉपर टाउन प्लानिंग से बनी थी, और ये दुनिया की सबसे पहली प्लांट सिटीज थी। एक और जो बड़ी सिविलाइजेशन थी वो थी चाइनीज सिविलाइजेशन, और ये रफली 4000 साल पहले के आसपास डेवलप होना शुरू हुई, और ये डेवलप हो रही थी येलो रिवर और यांगजी रिवर के पास के एरिया में। मैंने मेसोपोटामिया के अलावा बाकी सिविलाइजेशन के ऊपर इतना डिटेल में बात नहीं की, क्योंकि मैं इनके ऊपर एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। ये अपने आप में ही एक अलग ही दुनिया थी। ये सभी शुरुआती सिविलाइजेशन को जो हमने डिस्कस किया, ये सभी नदियों के पास के एरिया में डेवलप होना शुरू हुई। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद इन सभी रीजन्स में विलेजेस और टाउन्स तो बनना शुरू हो ही गए थे तकरीबन 9-10 हजार साल पहले से भी, लेकिन सिविलाइजेशन का मतलब बिल्कुल अलग था। क्योंकि सिविलाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जिसे आप कुछ ऐसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सेटअप होगा, कोई हेड ऑफ स्टेट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही होगी, और कोई ऑफिशियल और फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम होगा। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी सिविलाइजेशंस एक दूसरे की डेरिवेटिव्स थी, यानी ये एक से दूसरी निकली। ये सभी अपने अपने टाइम पीरियड में इंडिपेंडेंटली ग्रो कर रही थी, लेकिन बीच में ऐसा भी टाइम आता था जब ये एक दूसरे के साथ ट्रेड करती थी। दुनिया की सबसे पहली कॉम्प्लेक्स सोसाइटी और सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई मेसोपोटामिया से, लेकिन बहुत सारी चीजों में मेसोपोटामिया और इजिप्शियन सिविलाइजेशन ऑलमोस्ट पैरेलली ग्रो कर रही थी। इन दोनों सिविलाइजेशन में कुछ सिटीज एक साथ बहुत ही रैपिडली ग्रो कर रही थी टू बिकम द मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स। हमारे एंसेस्टर्स के हंटिंग ग्राउंड्स पहले तो कन्वर्ट हुए छोटे छोटे फार्मिंग कैंप्स में, फिर वो विलेजेस बने, और फिर टाउन्स, सिटीज और स्टेट्स बने। इसके बाद जैसे ही ट्रेड बढ़ता रहा, पावरफुल पॉलिटिकल सेटअप्स बने, बहुत सारी किंगडम्स आई और एम्पायर्स ने जन्म ली।
अब ह्यूमंस बायोलॉजिकली इस तरीके से डिजाइन नहीं थे कि वो कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में रहें और हजारों लाखों लोगों के बीच में रहें, लेकिन ऐसा हुआ। और ऐसा क्यों हुआ? इमेजिन रियलिटी की वजह से। ये इमेजिन रियलिटी को हमने कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के वीडियो में भी डिस्कस किया था, जिसका मतलब फिक्शन, गॉसिप्स और कहानियां जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता। ये सब इमेजिन रियलिटी या फिर इमेजिन्ड वर्ल्ड ऑर्डर ही था, जिसकी वजह से सोसाइटीज में इतनी सारी लेयर्स आई कि एक वाइट इंसान ब्लैक से ज्यादा सुपीरियर है, मर्द औरत से ज्यादा ताकतवर है, मेरा धर्म आपके धर्म से बेटर और सुपीरियर है। और फिर अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कि एक जाति का इंसान दूसरी जाति के इंसान से ज्यादा प्योर है और ज्यादा सुपीरियर है। अब जैसा हमने पहले डिस्कस किया था, ह्यूमंस बायोलॉजिकली डिजाइन नहीं थे इस तरह की कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में जीने के लिए, लेकिन आज की डेट में जो हम दुनिया देखते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा रोल रहा इमेजिन रियलिटी का और इमेजिन्ड वर्ल्ड ऑर्डर का। इन 7 एपिसोड्स की वेब सीरीज में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।